हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। शाम का टाइम है और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं आई थी तोरी लेने के लिए। हमारी जो बेल है उस पर तोरियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं। तो अब ना पूरा सीज़न तोरियाँ ही तोरियाँ बनेंगी शाम के टाइम। तो एक बेल जो है तोरी की वो काफ़ी अच्छी चल रही है और दूसरी वाली जो बेल है उस पर लग चुका है कीड़ा। तो शायद उस पर ना स्प्रे वगैरह करवानी पड़ेगी दवाई की, वो तभी जाके चलेगी। अब ना कोई भी चीज़ आप घर में लगा लो, कहना ऑर्गेनिक बना लो आप उसको कितना भी चाहते हुए, पर वो ऑर्गेनिक नहीं रह पाती है क्योंकि उस पर बिना दवाई के तो कुछ भी फल या फूल आने से रहा। तो इसलिए मार्केट में जितने भी फल आते हैं, सब्ज़ी आते हैं, ज़्यादातर वो भी सब दवाइयों के स्प्रे की होती हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने अपने घर में लगा ली है तो हम बिल्कुल सेफ़ हैं, अच्छे से खा रहे हैं पी रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो घर में भी हम लगा रहे हैं ना, उन पे भी सीज़न में एक बार तो हमें स्प्रे करनी ही पड़ती है, तभी जाके उस पर फल आता है। और कई बार हो जाता है बाय लक कि हमें दवाई डालने की बिल्कुल वो नहीं पड़ती है ज़रूरत, और फल जो है अच्छे से आ जाता है। तो यहाँ पे ना मैं बता रही थी कि जो हमारी लौकी की बेल है वो भी यहाँ पे गाय वगैरह काफ़ी घूमती रहती हैं। तो पीछे की साइड हमने लगा रखी हैं, तो 2 बेल जो हैं लौकी की आके वो खा के जा चुके हैं, बिल्कुल ज़मीन से मिला दी। बहुत अच्छी बेल चल रही थी वरना तो यहाँ पे गेट बंद कर रही हूँ मैं पीछे के, क्योंकि फिर पता नहीं चलता ना भाई, पीछे से कई बार ऐसा हो जाता है गाय वगैरह घुस जाती हैं। गाय है, कुत्ता है, बंदर है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पता भी नहीं चल पाता है हमें और घुस जाते हैं। बच्चा हो रहा, तू सारे गंदे गंदे काम करने लगा। मौसम कैसा हो रहा आज, जैसे बारिश सी आती हो, आंधी का। चलो नाश्ता करो, चलो। फिर फेंक दी, कुटाई कर दूंगी मैं। इधर आ, कुटाई। बैठ इधर, बैठ जा। नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग जो है हमारा शुरू हो चुका है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों का लंच। तो लंच में आज मैं दे रही हूँ बच्चों को आलू के पराठे। दिन है आज सैटरडे और देखिए बच्चों की ना अब डेली नई नई डिमांड होती रहती है लंच को लेके। कभी कुछ लेके जाना है, कभी कुछ लेके जाना है। और देखिए अगर हम बच्चों को डेली सेम चीज़ देते हैं ना लंच बॉक्स में, तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो उनकी अगर फरमाइश दी जाए ना उनको, तो पेट भी वो अच्छे से भर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो दिन है आज सैटरडे और मेरा ब्लॉग जो है बिल्कुल मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 8 बज रहे हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ये देखिए ये शैतान यहीं बैठा हुआ है मेरे साथ में ही। बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो ये अकेला रह जाता है, इसका मन नहीं लगता, तो ये मेरे साथ में रहेगा। कभी कभी नीचे चला जाता है मम्मी के पास और इस टाइम ये खा रहा है फ्रूट। पापा जी के लिए कटिंग की थी ना फ्रूट की, तो ये खा रहा है। कुछ थोड़े बहुत ही खा पाता है, ज़्यादा नहीं खाता ये भी। कहता है ना बच्चा कोई कोई होता है जो कम खाता है, और बाहर की चीज़ें तो बच्चों को खिला लो बहुत खुश होके खाएंगे, पर घर के ये फ्रूट्स वगैरह या घर का खाना बहुत कम खाते हैं। तो क्या हो जाता है कई बार ना व्लॉग बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं मतलब, और ऐसे ही एंड हो जाते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है ना उनको शुरू करने का ना एंड करने का। तो क्या हुआ पैर में? पैर में चोट लग गई कैसे? अभी से दिख गया है कैमरा और ये आ गया। क्या हुआ? हेलो बोलो सबको, बोलो हेलो गाइस। इसे ना पहले ही टाइम से आदत है, ये बोलता है हेलो गाइस कैसे हैं। तो
तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का व्लॉग। तो मैं फ़िलहाल फ्रूट्स वगैरह काट दिए हैं पापा जी के खाने में। सॉरी, अनार काटा है और पपीता है और एक सेब है। तो ज़्यादा नहीं खाते, उसमें से आधा खा लेते हैं और आधा छोड़ देते हैं। तो आधा थोड़ी देर के बाद, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में गैप करके उनको हम लोग देते रहते हैं। तो ये है कि ज़्यादा हैवी भी नहीं हो पाता है एकदम से, और जो पूरे दिन का डाइट चार्ट उनको दिया हुआ है डॉक्टर ने, वो भी उस हिसाब से कंप्लीट हो जाता है। पानी वगैरह जो है उनका भी कम है, मतलब गर्मियों में ये होता है ना कि आप जितना पानी पियो उतना बेहतर है, पर उनके लिए पानी जो है वो भी लिमिटेड है। उसमें कैपेसिटी लिख रखी है कि आपको एक दिन में कितना पानी कंज्यूम करना है, कितना पानी पीना है। तो बहुत सारी जो कहते हैं ना सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जब कोई बीमार हो जाता है उनके साथ में। तो मिलते हैं चलिए थोड़ी देर में। फ़िलहाल मैं जाऊंगी अभी नीचे, पानी वगैरह भर के आएंगे। मौसम जो है 2 दिन से ऐसे ही फिर से दोबारा ऐसे ही हुआ है, कभी आंधी का मौसम हो जाता है, कभी बारिश का मौसम हो जाता है। तो चलिए चलते हैं नीचे, वहाँ से आके फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से। और देखो क्या कर रहा है, ये टूट जाएगी अंगद मिट्टी। ये खाए नहीं ताने अनार के, ये निकाले थे, इसमें से कुछ खाए हैं इसने और कुछ छोड़ दिए हैं। मैं इनको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। इस टाइम पे ना मक्खियों का, मच्छरों का इतना ज़ोर हो रहा है, तो हर चीज़ जो है ढक के रखनी पड़ती है और अच्छे से साफ़ सुथरी करके रखनी पड़ती है। क्या हुआ अब? कुछ तो हुआ, चारपाई के नीचे घुस रहा, चोट लग जाएगी, मिट्टी के पीछे पीछे है ये। तो फ़िलहाल आज खाने में बनेगी भिंडी, काफ़ी दिनों के बाद, मतलब इस सीज़न की जो है ना पहली भिंडी है, देखिए। तो मैं बनाऊंगी अब इनको। पापा जी के लिए नहीं बनेंगी, पापा जी के लिए दाल वगैरह या आलू जो भी उनको खाना होगा उनसे पूछ लेंगे, वो बनेगा। उनको भिंडी जो है पसंद कम है, बोलते हैं ना कि इनमें ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह डलती है, ज़्यादा स्प्रे होती है। तो पापा जी कहते हैं जहर है, ये जहर है, जहर मुझे नहीं खाना। तो वो बहुत कम खाना पसंद करते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको इसकी हरकत, देखो क्या कर रहा है। तो जब मैं आप लोगों से यहाँ पे बातें कर रही थी ना, तो उसी बीच में जो है लाइट चली गई थी। तो मैंने सोचा इतने मैं ये यहाँ पे बैठ के भिंडी काट लेती हूँ, लाइट भी जो है आ जाएगी, तो दोनों काम जो है वो मेरे हो जाएंगे। लाइट का जो टाइमिंग है ना फ़िलहाल वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, सुबह को 9:30 बजे तक आई रहती है लाइट। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा पानी का काम है, जैसे कपड़े धुलना है, घर की साफ़ सफाई है, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, तो वो सारे काम जो है उस टाइम तक ख़त्म हो जाते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है घर की हालत कैसी हो रही है, कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो इसलिए साफ़ सफाई जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है, पता नहीं कब कौन आ जाए। तो इसी के हिसाब से ना हम अपने सुबह के सारे काम जो है लेके चलते हैं कि पता नहीं दिन में कब कौन आ जाए। तो 3-4 दिन से तो कंटिन्यू कोई ना कोई आता जाता रहता ही है। और यहाँ पे ना मैं बातें कर रही हूँ अंगद से, और मेरी देवरानी भी यहीं पे है, तो हम ना यहीं पे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, लाइट आ चुकी है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा पानी का काम है वो हमने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैं पानी दे रही हूँ पौधों में, क्योंकि भाई इनकी भी जो देखभाल है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है ना, इनको दोनों टाइम अगर मैं पानी नहीं दूँगी तो ये जो है सूख जाएंगे, और जैसे ये सुंदर दिखते हैं ना वो वैसी जो इनकी नेचुरल ब्यूटी गायब हो जाएगी। तो इसलिए जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें इनका भी ध्यान रखना पड़ता है।
दोपहर का टाइम हो रहा है और जो टोटल काम है हमारा घर का वो ख़त्म हो चुका है। देखिए जो भी कुछ काम होता है ना घर का, डेली से यही 9-10 बजे तक जो है सारा काम ख़त्म हो जाता है। और अब जो है मेरे चाचा चाची जी जो हैं वो आए हुए हैं, तो उनका यहाँ पे खाना बनेगा, नाश्ता वगैरह सब हो चुका है उनका, तो उसी की हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे तैयारी। तो देखिए ये लोग जो है नीचे बैठे हुए कर रहे हैं बातचीत, और हम लोगों ने जो है इतने खाना वगैरह ऊपर रेडी कर दिया है। तो उनके जाने के बाद यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, शायद से 4:30 या 5 बजे का। ज़्यादा कुछ तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, देखिए क्योंकि ना जल्दबाजी में ऐसा ही हो जाता है, कभी शूट हो जाता है और कभी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं अपने पेड़ की कटिंग। पेड़ जो है काफ़ी ऊंचा हो रहा है, और जितना ऊंचा होता रहता है ना इस पे बुगले आके बैठ जाते हैं। और जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा कि घर में अगर बुगले बैठ जाएं, पेड़ पे बैठ जाएं, तो उनको अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस वजह से तो हम इसकी ना पेड़ की जो लेंथ है ऊपर से चोटी है वो कटवा रहे हैं। ज़्यादा नहीं कटवाएंगे, बस थोड़ी थोड़ी सी कटवाएंगे जिससे इस पे बुकले ना बैठ पाए। और यहाँ पे देखिए रात का टाइम हो रहा है, अंगद की चल रही है मस्ती पापा जी के साथ में, और ये बहुत ज़्यादा शैतान हो रहा है। इसको ना जिस काम के लिए हम लोग मना करते हैं ये उसी काम को सबसे ज़्यादा करता है। और जब बच्चे ना, एक बच्चा ऐसा करता है तो दूसरा भी उसके साथ में लग जाता है।